रहता है ना, उसी को पहले कब्जे में लेता है, उसी को परेशान करता है, उसी को द्वंद्वों में फंसाता है। हाँ, इनबिल्ट कर, सही कहा आपने। और दूसरी चीज क्या होता है ना कि जब ये सबसे क्या होता है, एक बार क्या हुआ मैं बताऊं आपको। विचित्रवीर्य, चित्रवीर्य, ठीक है ना। चित्रवीर्य जो अ, सत्यवती के जो पुत्र थे ना, चित्रवीर्य, तो ये जो है बड़े बलशाली थे, पता है। परंतु इनके अंदर एक भावना क्या थी कि जो मर गए, युद्ध में मर गए थे, ठीक है। तो इनके अंदर क्या थी कि जो इनके प्रशंसक हुआ करते थे वो उनकी खूब जम के प्रशंसा करते थे। तो क्या हुआ कि अपने से बलशाली राजा से यह खुद जाकर के उसे युद्ध के लिए ललकार दिए, ठीक है। चित्रवीर्य जो थे वह युद्ध एक छोटे छोटे राजाओं को हराते चले गए। तो हराते चले गए तो जो इनके प्रशंसक थे वो कह दिए कि आप तो बहुत अच्छा युद्ध कर लेते हो, बहुत अच्छी तरह से मार दे रहे हो, सबको खत्म कर दे रहे हो। और विचित्रवीर्य मात्र वहां उस समय जो है 20-22 साल के युवा थे, उतना उनके पास अनुभव नहीं था। और वह सबसे लड़ते थे। क्यों लड़ते थे कि क्योंकि भीष्म पितामह उनके तरफ से हमेशा रहते थे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भीष्म पितामह को कोई हरा ही नहीं पाता था। तो चित्रवीर्य जो है युद्ध करते करते किसी बड़े राजा से जाकर के उलझ गया, अहंकार बढ़ गया कि मैं तो सबको जीत ले रहा हूं, ठीक है। जब उनका अहंकार बढ़ गया, प्रशंसा को वह स्वीकार नहीं किए, प्रशंसा को अपने भीतर से निकाले नहीं, प्रशंसा को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। जब उन्होंने प्रशंसा को एक्सेप्ट कर लिया तो उनका अहंकार खुद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और उनका जब अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो पता है क्या हुआ, वह ऐसे राजा से उलझ गए जो इनसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था और उनको युद्ध में मार गिराया। ये होता है प्रशंसा का दुष्परिणाम, सम्मान का दुष्परिणाम। तो सम्मान यदि कोई दे रहा है ना तो उसको आप भीतर मत जाने दो, बाहर बाहर बस स्वीकार कर लो। अगर आप बहुत ज्यादा गदगद हो गए, फूले न समाये, बहुत प्रसन्न हो गए, बड़े ही मुंह छेड़ के चलने लगे आप, तो फिर क्या होगा? बोलिए, फिर क्या होगा? फिर आप ऐसे जगह फंस जाओ, अहंकार बढ़ गया तो फिर मारे जाओगे आप, ऐसा हो जाएगा आपके साथ में, ठीक है। ये होता है युद्ध में आपका, आप ध्वस्त हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। ये होता है अहंकार। प्रशंसा कोई करे, कोई आपको मान सम्मान देता है तो आप उसको जरूर उसको लो, मान सम्मान को लो। कोई प्रशंसा करता है तो स्वीकार करो, हाथ जोड़ो, उसका हाथ अपना जोड़ी लो उसके सामने। ठीक है, ये होता है। आपको काम करने का तो मन करेगा कि चलो मेरा मान सम्मान लोग कर रहे हैं। ये भी ध्यान देना है कि मेरे भीतर अहंकार ना घुस पाए, मान सम्मान मुझे भले मिले, मेरा लोग भले ना मिले, परंतु भीतर ना जा पाए। ये काम आप लोग जरूर करिएगा, नहीं तो फिर आप लोगों को के भीतर क्या होगा कि अहंकार बढ़ते बढ़ते आपको बहुत बढ़ा देता है।
अहंकार पता है क्या है? अहंकार जो है ना, चने के झाड़ पे चढ़ाता है। कहाँ पे? अहंकार क्या करता है? चने के झाड़ पे चढ़ाता है। हाँ, अहंकार जो होता है ना, आपको खूब ऊपर ले जाएगा, खूब ऊपर ले जाएगा, और ऐसे गिराएगा कि आपकी हड्डी पसली का पता नहीं चलेगा कहाँ गई। च हाँ, चने के पेड़ पे अहंकार चढ़ाता है आपको। हाँ? ठीक है, उसको लगता है कि मैं तो बहुत ऊंचा चढ़ गया। अहंकार ये है, अहंकार को समझना है तो बस इसको ध्यान, ये कहावत है कि चने के झाड़ पे चढ़ाना। तो फिर अहंकार को फिर आप क्या करोगे? नष्ट कर दोगे कि भैया मुझे नहीं चढ़ना है, फिर क्योंकि उसका अस्तित्व, समझ रहे हैं? हाँ, तो उसी तरह, हाँ वही चने वाला ही बात है, वो भी चने के झाड़ पे चढ़ाने वाली बात है। तो हाँ, हाँ एक, हाँ, तो अपने भीतर ये भाव रखिए